Hello friends, I am Sachin Thakkar. I heartily welcome you to all in Viveka Academy of Learning channel for 3 days webinar on interview skill, and we are going to learn about its definition, types of interview, purpose, and how to handle telephonic interview. So let's start our interview. So first of all we see the definition of interview. What is interview? Interview is the way of face to face conversation between interviewer and interviewee, where the interviewer seek replies from the interview फॉर चूसिंग अ पोटेंशियल। यानी कि जो इंटरव्यू है वो फेस टू फेस कन्वर्जेसन है इंटरव्यूअर यानी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके बीच में, और इंटरव्यू जो कैंडिडेट देने वाला है या कोई भी पर्सन हो उसके बीच में एक कन्वर्जेसन है, और उससे इंटरव्यूअर होता है वो चेक करता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, उसका पर्पस क्या है। मेन टू चेक वेदर कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू चेक डोमेन नॉलेज। यानी कि जो कैंडिडेट हुए उसकी वो जॉब के लिए वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, और उसका जो नॉलेज है वो जॉब के रिलेटेड वो है या नहीं है, वो चेक करने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कि उसके कौन से टाइप्स है। तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू है और सिलेक्शन इंटरव्यू। वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यू के टाइप है, बिहेवियरल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, पर मेनली हम दो टाइप के बारे में बात करेंगे, स्क्रीनिंग इंटरव्यू एंड सिलेक्शन इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CV स्क्रीनिंग इंटरव्यू यूज टू नैरो डाउन अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट। यानी कि जो जब जॉब बाहर पड़ती है तब बहुत सारे कैंडिडेट्स की फॉर्म आते हैं, और उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए स्क्रीनिंग इंटरव्यू रखा जाता है, और उस इंटरव्यू में से क्वेश्चनिंग होते हैं। तो उस क्वेश्चनिंग से वो पता लगाते हैं कि कौन से आंसर अच्छे सही है, तो उससे हिसाब से वो उसके आगे चालू रखते हैं। इंटरव्यू विल ऑब्जर्व योर बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। इससे इंटरव्यू आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। वेदर इंटरव्यूअर कैन काउंट विथ यू इन अ लॉन्ग रन। यानी कि जो आप इसमें पास हो गए स्क्रीनिंग इंटरव्यू में, तो इससे भी आगे आपको जाना पड़ सकता है, इससे आगे इंटरव्यू देना पड़ सकता है। डज द कैंडिडेट हैव क्वालिफिकेशन नीडेड टू डू जॉब। यानी कि जो कैंडिडेट है जो जॉब हो उसके रिलेटेड उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, वो चेक करने के लिए। क्वेश्चंस आर डिज़ाइन टू डिटरमाइन इफ़ यू आर अ अवेलेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। यानी क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि उससे उनके पता चले कि ये कैंडिडेट ये पोजीशन के लिए एबल है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है। क्लियर एंड कॉन्सेंस आर लुक फॉर। यानी कि जो वो इंटरव्यू होता है वो सिंपल एंड शॉर्ट आंसर के लिए वो चाहता है कि सही कैसा आंसर अच्छा है कैसा है, उस पर वो देखते हैं। सेकेंड वन हम देखेंगे सिलेक्शन इंटरव्यू, मोर रिजिशियस देन अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू। यानी कि स्क्रीनिंग इंटरव्यू के आगे भी ये सिलेक्शन इंटरव्यू है। डज द कैंडिडेट हैव स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब। यानी कि जो कैंडिडेट है उसके लिए ये स्किल है या नहीं है। आर यू विलिंग एंड मोटिवेट टू सॉल्व द एम्प्लॉयर्स प्रॉब्लम। यानी कि आप रेडी और मोटिवेट कर सकते हो एम्प्लॉयर के प्रॉब्लम को। विल बी कंफर्टेबल सीइंग यू एवरी डे। सिलेक्शन इंटरव्यू कैन बी वन और पैनल इंटरव्यू। यानी कि जो सिलेक्शन इंटरव्यू है वो कोई इंटरव्यू और इंटरव्यू एक के बीच में हो सकता है, यार बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले हो सकते हो, एक कैंडिडेट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब हम इसके बाद देखेंगे टेक्निक्स टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। यानी कि कौन सी टेक्निक होती है इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी एंड पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज़ देयर। यानी कि कैसी कंपनी है, कैसे एम्प्लॉय उस पर काम करते हैं, कौन सी उनकी प्रोडक्ट है,
कौन से प्रिंसिपल पर वो काम करते वो चेक करना चाहिए, कैसी पोजीशन है वो चेक करना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन हम जब इंटरव्यू देने जाए उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हो तो बहुत अच्छा हो सकता है हमें इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। डेवलप अ कंपेलिंग स्टोरी, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक्साइटिंग स्टोरी हमें डेवलप करनी चाहिए उस वक्त। तो उससे क्या हमारा जो इंटरव्यूअर और हमारा जो हम होते उससे हमें बहुत घुल मिल सकते हैं उन बीच में। फिर एंटिसिपेट लाइकली क्वेश्चंस दैट माइट एनकाउंटर, यानी कि वो जो क्वेश्चन पूछे उससे हमें उनमें घुल मिल जाना है तो उनसे हम मिल सकते हैं। बूस्ट योर इक्यू, यानी कि आपका जो इक्यू है इमोशनल क्वेश्चन उसको बूस्ट करना चाहिए। कॉमनलिटीज़ बिटवीन योर थॉट एंड इंटरव्यूअर्स थॉट, यानी कि जो इंटरव्यूअर के थॉट है और आपके थॉट है वो उन बीच में कॉमनलिटी आनी चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये जानते हैं, आप कहे कि नहीं हम तो ये नहीं जानते, ये है, बहुत सारे करें तो उसमें कुछ कॉमनलिटी ना रहे। देन आफ्टर रिकॉर्ड प्रैक्टिस सेशन, यानी कि जब आप इंटरव्यू देना चाहें उससे पहले एक दिन के पहले आप उस सेशन को कैसे इंटरव्यू फेस करना है, उस सबको क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है उस सबको रिकॉर्ड करें 1-2 बार तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। बी प्रिपेयर एटलीस्ट 1 डे बिफोर, यानी कि ये सब आप एक दिन से पहले कर ले। जब आप इंटरव्यू देने जाए उससे पहले एक दिन पहले आप ये सब ट्राई कर ले तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। हैंडलिंग अ जॉब इंटरव्यू ओवर टेलीफोन, यानी कि जब जॉब इंटरव्यू टेलीफोन पे लिया जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो गो इनटू अ क्वाइट रूम टू टेक द कॉल, यानी कि जब कॉल आए तो आप बहुत शांत रूम हो उस जगह पे जाके बैठना है। असेंबल योर रिज्यूम एंड अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके रिज्यूम हो और आपके जो डॉक्यूमेंट हो ज़रूरत वो सब साथ में लेकर बैठना चाहिए। पेन डाउन नेसेसरी पॉइंट ड्यूरिंग डिस्कशन, यानी कि जब आपकी डिस्कशन चल रही हो उस वक्त आपको पेन और नोट लेकर बैठना चाहिए। तो उस वक्त क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही हो तो उस वक्त आप उसमें नोट डाउन करें तो अच्छा रहेगा। फिर ग्रूम वेल दैट हेल्प योर प्रोजेक्ट अ मोर बिजनेस लाइक एटीट्यूड, यानी कि जब आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू के हो तो उस वक्त आपने अच्छा ग्रूमिंग किया हो तो उससे बहुत अच्छा एटीट्यूड आप में निकल आता है और अच्छा उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो पड़ सकता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चनिंग्स हो सकते हैं। सो वेरिफिकेशन, यानी क्रेडेंटियल्स एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन से, आपके अचीवमेंट से, पर्सनल बैकग्राउंड से, एक्सपीरियंस से उसके बारे में पूछा जाता है। फिर पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। फिर आपका ओपिनियन, यानी कि आपका ओपिनियन कैसा है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि आप 5 साल के बाद किस जगह पर जाना चाहते हो तो ऐसे कुछ आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं वो लोग। फिर क्रिएटिविटी, सिलेक्शन, सिचुएशन टेस्ट, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं। फिर सिचुएशन टेस्ट, यानी कि जो कोई सिचुएशन आपको दी जाए उस वक्त आप कैसे उसको हैंडल करते हैं उसके ऊपर देखा जाता है। रिलेशनल्स, यानी कि आपके कौन से रिलेशन है, कैसे रिलेशन है वो देखा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग किया जाता है। फिर उसके बाद सम इंटरव्यू फंडास, एंटरिंग द रूम, आप कैसे रूम में एंटर होते हो। एंथ्यूसियस, यानी कि आपका उत्साह देखा जाता है कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आप उस जॉब के लिए कितने उत्साहित हो वो आपका देखा जाता है। डोंट ब्लफ, यानी कि जो आपके पास है वही आपको बताना है, वैसे झूठ कुछ बताने नहीं, सहानुभूति बताने के लिए आपको कुछ कहना नहीं मेरे पास ये है, ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो है रियलिटी वही आपको बता देनी चाहिए। बी वेल्ड मैनर, यानी कि वेल्ड मैनर रहना है। मेकिंग गेस्चर्स, अच्छे गेस्चर्स होने चाहिए। लिसन वेरी केयरफुली, यानी कि जो आपको क्वेश्चनिंग किया जाए उन्होंने आपको जो क्वेश्चन किया हो और उसकी जगह आप दूसरा सुना ही ना हो और दूसरा कुछ आंसर दिया जाए, उससे अच्छा है कि आपको लिसन पहले शांति से सुनना है फिर आपको उसका आंसर देना है। पर अगर आपको नहीं पता चला है तो आप ऐसा कह सकते हैं सॉरी सर मैंने सुना नहीं, फिर से आप रिपीट करो, तो वो रिपीट करते पर आपको
ऐसे आंसर दे नहीं देना है कि सुना ना हो और कुछ अलग आंसर दे दो, ऐसा नहीं करना, उससे बहुत बैड इम्प्रेशन उस पर पड़ सकती है। फिर उसके बाद वाइल यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न यू शुड वॉच, यानी कि जब आपकी इंटरव्यू की बारी आनी हो उससे पहले आपको बाहर रखा हो कि अभी थोड़ी देरी है, जब उसके पहले किसी का इंटरव्यू चल रहा है और आपको लॉबी में रखा हो, उस वक्त आपको क्या करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने में रखता है, क्योंकि उससे पहले ये देखा जाता है कि आपको जब बाहर खड़ा हो तो आप कैसा बिहेवियर करते हो, कैसा करते हो वो भी देखा जाता है। तो उस वक्त क्या करना है, द वे यू सिट इन लॉबी, यानी कि आप लॉबी में कैसे बैठे हो, द वे यू ग्रीट द रिसिपिएंट्स, यानी कि आपके साथ कोई दूसरे भी वहाँ पे लड़के हो, कोई बंदे पर्सन्स होते हो तो उसके साथ आप कैसे ग्रीटिंग करते हो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कैसे बिहेवियर करते हो, कैसे बातचीत करते हो वो देखा जाता है। फिर बी फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी कि बहुत शांति से फ्रेंडली रहना है, शांत रहना है, अच्छा शांति से रहना है, एन्जॉयबल पर्सन। फिर यू मे रीड अवेलेबल न्यूज़पेपर और जर्नल, ऐसे सिर्फ बातचीत करते रहना, गप्पे मारते रहना, उससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़े, जर्नल कोई वहाँ पे हो वो पढ़े, उससे बहुत अच्छी इंप्रेशन पड़ती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू, पैरा लैंग्वेज, द एलिमेंट ऑफ योर स्पीच बिसाइड द वर्ड्स सच एज योर इनोसेंस, स्पीकिंग स्पीड, पॉज एंड साइंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप बोल रहे हो उसके पीछे आपके जो इनोसेंस है, आपकी जो बोलने की स्पीड है, वो कहाँ पे रुकना है, कौन सी साइन है, एंड कैसे फेशियल एक्सप्रेशन से आप बोलते हो, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू में देखा जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर अटायर एंड ग्रूमिंग, यानी कि जो आपके पोशाक है और आपने कैसे कपड़े पहने वो सब देखा जाता है। हैंड शेक विथ इंटरव्यूअर, यानी कि जो इंटरव्यू आपका लेने वाला हो उसके साथ हैंड शेक करना चाहिए। फिर मेक आई कॉन्टैक्ट बट डोंट स्टेयर, यानी कि आपको आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए पर ऐसे ताड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मली ये क्या होता है कि हम ऐसे नीचे झुके देते और आंसर देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट रखते तो उनको लगता है कि नहीं ये बंदे में कॉन्फिडेंस है। फिर स्माइल एंड नोड, यानी कि स्माइल करनी चाहिए ऐसे नम्रता भाव से। फिर बी पोलाइट, डोंट बी लाउड और टू क्वाइट, यानी कि शांति से बोलना है, बहुत ज़ोर से नहीं बोलना है, बहुत धीरे से नहीं बोलना है। डोंट बी लेज़ी, लेज़ी नहीं रहना है। डू रिलैक्स एंड लीन फॉरवर्ड, शांति से रिलैक्स रहना है और आगे झुके। लिसन, शांति से सुनना है। डोंट इंटरप्रेट, यानी कि जब वो बोलते हो तो उसके बीच भी ऐसा आपको नहीं बोलना है, पहले आपको शांति से सुन लेना है फिर आपको आंसर उसका देना है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि बिफोर लिविंग द इंटरव्यू बी श्योर टू गिव द इंटरव्यू अनदर हैंड शेक एंड स्माइल, यानी कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, भले अच्छा गया हो या ख़राब गया उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, पर जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तब आपको हैंडशेक करना है और स्माइल देनी है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अच्छा नहीं गया, तो आपने ऐसा किया तो भी उससे बहुत अच्छी पॉजिटिव इफेक्ट उनके ऊपर पड़ती है कि नहीं बंदा तो बहुत अच्छा है। थैंक द इंटरव्यूअर फॉर टॉकिंग द टाइम टू मीट विथ यू, जाते वक्त उनको थैंक यू कहना है कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो उसके लिए भी थैंक यू कहना है हमें। उसके बाद हाउ टू ड्रेस फॉर अ बिजनेस इंटरव्यू, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब उस वक्त आपका कैसा ड्रेसिंग होना चाहिए, तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर अ मैन, यानी कि जो मेल है उसके लिए कैसा ड्रेसिंग होना चाहिए। शर्ट, द सिंपलर बेटर, यानी कि बहुत सिंपल होना चाहिए, वो अच्छा लगता है। कलर कैसा होना चाहिए, वाइट, ऑफ वाइट और ब्लू, यानी कि वाइट होना चाहिए, ऑफ वाइट हो तो चलता है और ब्लू भी चल सकता है। ट्राउज़र कैसा होना चाहिए, प्रिफरेबली भी डार्क ब्लैक और ग्रे, यानी कि डार्क ब्लैक होना चाहिए या ग्रे होना चाहिए। टाइस, चूज ट्रेडिशनली सिल्क टाई और लाउड कलर, नो और पैटर्न, यानी कि ट्रेडिशनल सिल्क टाई हो, लाउड कलर हो ऐसा चूज़ नहीं करना है, पैटर्न हो ऐसा चूज़ नहीं करना, सिर्फ ट्रेडिशनली सिल्क टाई हो ऐसी चूज़ कर सकते हो। सॉक्स कैसे होने चाहिए,
कलर दैट कोऑर्डिनेट विथ योर ट्राउज़र, यानी कि जो आपका ट्राउज़र है उससे कोऑर्डिनेट करता हो ऐसा कलर आपको सॉक्स का होना चाहिए। शूज़, लेदर शूज़ ब्लैक और ब्राउन, यानी कि जो आपके शूज़ हो वो ब्लैक हो या ब्राउन हो। बेल्ट, फॉर्मल बेल्ट मैच योर बेल्ट विथ योर शूज़, यानी कि फॉर्मल बेल्ट होना चाहिए जो आपके शूज़ के साथ मैच करता हो। वॉच, लेदर स्ट्रैप वॉच दैट फिट्स योर वेस्ट वेल, यानी कि जो आपका हाथ हो उससे फिट हो ऐसी कोई वॉच होनी चाहिए लेदर की। ग्रूमिंग फॉर वुमन, यानी कि वुमन का कैसा ग्रूमिंग होना चाहिए। यू मे वियर सलवार कमीज़ और फॉर्मल शर्ट्स और ट्राउज़र, यानी कि आप जो सलवार कमीज़ हो, फॉर्मल शर्ट हो और ट्राउज़र भी पहनते हैं। शूज़, सैंडल ब्लैक ब्राउन विथ 1/2 इंचेस हील और फ्लैट, यानी कि जो आप शूज़ या सैंडल हो वो ब्लैक और ब्राउन विथ 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच तक हो तो ऐसा चलता है, और फ्लैट हो तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हील ऊंची हो तो क्या होता है, कोई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू आप देने जाए और उस वक्त ज़्यादा हील हो तो आप डगमगा जाए या गिर जाए तो उससे भी बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ सकती है इंटरव्यू पर। तो उससे अच्छा है कि जो आप सैंडल और कुछ भी पहने उस वक्त 1.5 इंच की हो या फ्लैट हो। फिर एसेसरीज़, मिनिमम ज्वेलरी टू बी वॉर्न, यानी कि बहुत ही कम ज्वेलरी पहननी चाहिए, बहुत ज़्यादा पहने तो वो भी अच्छा नहीं है, मिनिमम ज्वेलरी पहननी चाहिए। हेयर, नीट क्लीन एंड कंजर्वेटिव स्टाइल, यानी कि बहुत अच्छे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और कोई अच्छी स्टाइल में हेयर ड्रेस करने चाहिए। फिर कॉमन थिंग्स फॉर बोथ, यानी कि दोनों के लिए कॉमन थिंग्स क्या है। क्लोथिंग शुड बी नीटली प्रेस, यानी कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत नीटली प्रेस होने चाहिए। शूज़ आर शाइन एंड क्लीन, यानी कि जो शूज़ होते हैं वो क्लीन और शाइन होने चाहिए। डोंट वियर क्लोथ दैट आर इलिंग फिट और शूज़ दैट आर डिफ़िकल्ट टू वॉक इन, यानी कि जो आपने कपड़े जो पहने हो वो बहुत फिट नहीं होने चाहिए और शूज़ है वो भी बहुत फिट नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपको चलने में और बैठने में डिफ़िकल्टी हो। तो ऐसे फिट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नॉर्मल हो वैसे आप पहन सकते हैं। डू प्रिपेयर योर हैंड्स एंड नेल्स फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट हैंडशेक, यानी कि जो आपके हैंड है वो अच्छे से नेल कट होने चाहिए, या उसको जो लेडीज़ हो तो उससे नेल पॉलिश या सब होना चाहिए हैंडशेक के लिए। मैन मे वांट टू गेट अ हेयर कट अ डे और 2 days बिफोर द इंटरव्यू एंड वुमन शुड वॉश एंड स्टाइल देयर हेयर नीटली, यानी कि जो मैन है उसके हेयर कट कर देने चाहिए इंटरव्यू के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, और जो वुमन है उसके जो हेयर है वो वॉश किए होने चाहिए, नीटली क्लीन होने चाहिए। फिर वॉश योर फेस एंड योर अ जेंटल स्क्रब टू एक्सप्लोर द स्किन बिफोर इंटरव्यू, यानी कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो उससे पहले आपके फेस पर जेंटल स्क्रब किया हो तो अच्छा रहेगा, स्क्रबिंग होना चाहिए। टू एक्सप्लोर द स्किन बिफोर इंटरव्यू, यानी कि उससे आपका जो फेस हो उस पर एक अच्छी चमक आती है और उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट उन पर पड़ती है। डोंट यूज़ हैवी परफ्यूम्स और कोलाजेंस, यानी कि जो अत्तर हो या परफ्यूम हो वो बहुत हैवी जो स्मेलिंग होते हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो परफ्यूम बहुत कम साइज़ के जो परफ्यूम होते हैं, नॉर्मल साइज़ के जो वो यूज़ करने चाहिए। अब हम देखेंगे प्री इंटरव्यू फेस, यानी कि इंटरव्यू देने चाहे उससे पहले गैदर कंपनीज नॉलेज, यानी कि जो कंपनी होती है उसके पहले उसका नॉलेज, कंपनी का नॉलेज ले लेना चाहिए इंटरव्यू फेस के पहले। तो फर्स्ट है द स्किल एंड एक्सपीरियंस द कंपनी वैल्यूज़, यानी कि जो कंपनी है उसकी कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं, कैसी स्किल मांगते हैं, वो सब पहले देख लेना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड नो व्हाट द कंपनी लुक फॉर इन अ क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी कि पहले हमें ये देखना है कि जो कंपनी है वो कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहती है, कैसा कैंडिडेट उनको चाहिए है, कैसा है, कैसे उनका बैकग्राउंड, कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखना चाहती है, वो सब हमें पहले वो देख लेना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन
कलेक्ट कर लेनी चाहिए। दिस इनेबल्स यू टू पोजिशन योर सेल्फ एज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, यानी कि जब यह आपने सब कलेक्ट किया होगा तो आप बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हो उस पोजीशन के लिए, आपको इंटरव्यू पास करने में बहुत मदद होती है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट इंफॉर्मेशन ऑन द एम्प्लॉयर करियर पेज, यानी कि जो आप ये इन्फॉर्मेशन है वो सब एम्प्लॉयर करियर पेज होते हैं, उसके पर से आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। टू गेट एन आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ एम्प्लॉयर दैट डिज़ायर, यानी कि आप उसके पर से आप ये पता कर सकते हो कि उनको कैसा एम्प्लॉयर चाहिए, तो आपको ये सब पता चल सकता है। इन एडिशन वॉच आउट टू करंट एम्प्लॉयर हु वर्क देयर एंड आस्क देम अबाउट देयर कंपनी देयर एम्प्लॉयर वैल्यू मोस्ट इन द वर्क प्लेस, यानी कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है, वहाँ पे जो जगह पर जो एम्प्लॉयर होता है उससे पास से आप इंफॉर्मेशन ले सकती है कि एम्प्लॉयर उनको कैसा चाहिए, उनकी वैल्यू कितनी है, वो जगह पर कैसी है, वो सब वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। की प्लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि जो मेन रोल प्ले करते हैं वहाँ पे जैसे कि CEO हो, प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी हो, वो सब का हमें इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। द की प्लेयर्स विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर दोज एम्प्लॉयर्स हु होल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द कंपनी, यानी कि की प्लेयर्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हो। वैसे दिस इंडिविजुअल्स कैन बी मैनेजर्स, डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स एंड स्पेशली द CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी। ये कैसे कैसे होते हैं कि मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स होते हैं एंड स्पेशली द CEO और प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि जब आप ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उससे आपको आइडिया आता है कि इस कंपनी में कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे CEO प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसके बारे में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उसके बारे में भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो और उनको लगे कि नहीं भाई, ये जो इंटरव्यू देने वाला है वो हमारे कंपनी में भी इतना सारा जानता है इंटरव्यू देने से पहले, तो हमारी कंपनी को कितना नॉलेजेबल पर्सन है, तो उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। देन आफ्टर यू कैन फाइंड आउट हु द की प्लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय रीडिंग द एम्प्लॉयर्स अबाउट पेज एंड एम्प्लॉयर्स बायोस, यानी कि आप ये सब इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। एम्प्लॉयर्स अबाउट पेज होता है उसके पर से, और एम्प्लॉयर्स बायोस, यानी कि उनकी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी जो बायोडेटा और वो सब होता है उसके पर से आप कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो ट्विटर होता है, लिंक्डइन, उस सब पर से आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उनकी ID और वो सब चेक करके। इट ऑल्सो अ गुड आइडिया टू चेक आउट व्हाट दिस इंडिविजुअल्स से ऑन ट्विटर और लिंक्डइन टू लर्न व्हाट एम्प्लॉय सेज अबाउट द कंपनीज ऑनलाइन, यानी कि आप उसके पर से आइडिया चेक कर सकते हो कि जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो CEO है, प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी है, उसका जो ट्विटर और लिंक्डइन पर उनकी ID हो, उसके पर से आप चेक कर सकते हो कि वो अपनी कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसी उनकी कंपनी है, क्या उनका विज़न है, वो सब आप चेक कर सकते हो। देन आफ्टर न्यूज़ एंड रिसेंट इवेंट्स अबाउट द कंपनी, यानी कि उनके कंपनी में कोई इवेंट बनी हो या कोई न्यूज़ हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें। When you go into a job interview, it's always a good idea to be knowledgeable about the company latest news and updates, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाए उससे पहले आपने जो उनकी इवेंट है और उनके जो अपडेट्स है उसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होता है। मोस्ट कंपनी हैव अ पेज ऑन देयर वेबसाइट डेडिकेट टू प्रेस रिलीज एंड इवेंट्स, यानी कि जो कंपनी होती है उनका वेब पेज होता है वेबसाइट पर, तो उनकी जो प्रेस इवेंट्स हो और रिलीज इवेंट्स हो, कोई प्रेस इवेंट की हो उन्होंने, तो वो सब वेब पर वो रखा जाता है, तो उससे आपको आइडिया आता है कि उनमें उनकी कंपनी में कैसी इवेंट की है, क्या है, वो आप सबको पता चलता है। दिस इज़ टू ग्रेट सोर्स फॉर यू टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनीज लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स, यानी कि उससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, उसकी अपडेट बारे में। ऑल्सो
चेकिंग कंपनी सोशल मीडिया अकाउंट, यानी कि आप सोशल मीडिया उनका अकाउंट है वो भी आप चेक कर सकते हो। उससे ये सबसे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उस वक्त आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। देन आफ्टर द पर्सन इंटरव्यूइंग यू, यानी कि इसके बाद हमें ये चेक करना है कि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है, आपका इंटरव्यूअर कौन है, उसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। दिस विल गिव यू एन एडवांटेज ड्यूरिंग द इंटरव्यूअर बिकॉज यू विल बी अ बेटर चांस ऑफ कनेक्टिंग विद देम एंड स्पार्किंग अ मीनिंगफुल कन्वर्जेसन। यानी कि जब आपने इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो उससे आपको बहुत अच्छा उनके साथ कनेक्ट होने का चांस मिलता है और बहुत मीनिंगफुल कन्वर्सेशन उनके साथ होता है। नाउ इट माइट बी अ लिटल ट्रिकी ट्राइंग टू फाइंड आउट हु द इंटरव्यूअर्स, यानी कि आपको ऐसा होता है कि आपको पता चलना बहुत आसानी से नहीं हो सकता कि कैसे कौन इंटरव्यू लेने वाला है। तो आपके पास एक बेस्ट आइडिया है मेरे पास कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जब मेल आई हो तो उनको आप विनम्रता भाव से पूछ सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू लेने वाला है वो कौन है, क्या आप बता सकते हैं। तो वो पर्सन बता सकता है, आप नम्रता भाव से पूछे तो वो बताता है, तो उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। बट यू शुड बी एबल टू लोकेट द पर्सनस नेम विथ लिटल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। वो जो नाम होता है इंटरव्यू वो ईमेल में, उससे आपको पता चलता है। फर्स्ट ट्राई टू लोकेटिंग द पर्सनस नेम फ्रॉम ईमेल यू रिसीव्ड रिगार्डिंग द इंटरव्यू, यानी कि जब आपको मेल मिला हो उस पर्सन जो आपको मेल किया उसका वो पर्सन का आप नाम चेक कर ले। इफ़ यू कांट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन रिप्लाई टू द ईमेल पोलाइटली एंड रिक्वेस्टिंग द नेम ऑफ पर्सन हु विल इंटरव्यू यू, यानी कि आपको जब नाम ना मिले तो आप रिक्वेस्ट से उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू कौन लेने वाला है, कौन पर्सन है, उनका नाम क्या है। आप उनको पूछेंगे तो आपको वो नाम बता देते, तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आप इंटरव्यू के बारे में जान लें। वंस यू एक्वायर द इंटरव्यूज नेम डू सम रिसर्च ऑन लिंक्डइन और ट्विटर, यानी कि जब आपको इंटरव्यूअर्स का नाम मिल जाए तो आप इंटरव्यू पर यानी कि लिंक्डइन पर और ट्विटर पर उनका चेक करें। दिस विल हेल्प यू लर्न अबाउट द इंटरव्यूअर्स बैकग्राउंड देयर पोजीशन विथ कंपनी, यानी कि इससे आपको पता चले कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उस सब का आपको पता चले। तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है जब आप इंटरव्यू देने जाए तो। हैंडशेक। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिज्यूम, इट्स टाइप, पर्पस and parts of resume, and the most important topic which we are learn is interview skill questions. So stay home, stay safe and stay secure.